हाय पाइसीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं पाइसीज। थैंक यू। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसा क्यों लगता है पाइसीज कि आप अकेले इनफ नहीं हो? आप अकेले कोई प्रॉब्लम से नहीं लड़ सकते, आपको किसी का साथ ही चाहिए है। देखिए, होता है ऐसा जब हम देखते हैं हम अकेले हैं या हमारे पास कोई दोस्त नहीं है या हमारे पास कोई अच्छा इंसान नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि काश कोई होता, काश कोई होता। लेकिन वो काश है सिर्फ कि हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ काश कोई होता। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हम उम्मीद करें तो हम अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इतनी ही बात याद रखिए कि वो उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद के ऊपर डिपेंड हो जाना कि अब कोई मिलेगा तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे या कोई मिलेगा तभी हम इस कोई भी सिचुएशन से लड़ पाएंगे, या भगवान ने मुझे तो कोई इंसान दिया ही नहीं है, कोई साथ ही नहीं देता मेरा। ये सब मत सोचिए। आप अकेले इनफ हो अपने जीवन में, इतना याद रखिए। आपके गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले काफ़ी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े समय बाद आप अपने जीवन में एक किंग की एनर्जी देखोगे। किंग मतलब एक राजा, जो वो डिज़र्व करता है वही उसे मिलता है। देखिए, एक राजा, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा पाइसीज, कि एक जो राजा होता है ना, वो जीवन में ऐसे तो नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ उस तरीके से समझिए। ठीक है, हो सकता है किसी जगह पे बन भी जाता है, बट मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ, जो समझा रही हूँ वो समझिए। ठीक है, कि राजा के बेटे को पहले बताया जाता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को हैंडल करना है, तुम्हें सीखना है लड़ाई, तुम्हें ये सीखना है, तुम्हें तलवारबाजी सीखनी है। वो स्ट्रगल करने के बाद बनता है राजा। ठीक है ना। एक राजा स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए उसके घर का कोई भी राजा, मतलब राजा के खानदान का है ही नहीं, तो क्या करे? वो स्ट्रगल से ही बनेगा ना राजा, है ना। उसके घर का अगर कोई है ही नहीं राजा के खानदान से, तो वो स्ट्रगल करके बनेगा। तो वही सेम आपके साथ हो रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ में जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हो, आपके मेरी पूरे फैमिली में वो स्टेबिलिटी या वो जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप जिसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो, वो किसी के पास नहीं है। तो आप कैसे बन जाओगे? स्ट्रगल से ही बनोगे ना। और आप वो पहले किंग होगे, है ना। फिर आपका कहीं ना कहीं वो एक बात है कि वो कहीं ना कहीं फिर एक ऐसा होगा कि हाँ, राजा का बच्चा राजा बना, है ना। वो आपके बाद ही होगा। लेकिन आपके घर में अगर कोई राजा नहीं है तो आपको मेहनत से बनना पड़ेगा। ये आपको बताया जा रहा है आपके गाइड्स के तरफ से। ठीक है, ओके, लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि आप अपने गाइड से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग मैसेज था। लेट्स सी। वी हैव द स्टार। सो आप अपने गाइड से ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन के थ्रू आप अपने गाइड्स से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके गाइड्स आपको बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि आप अपने जीवन में एक उस पड़ाव से गुजर रहे हो जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं, वहीं पर गिव अप कर देते हैं। जहाँ पे आप अभी हो ना, वहीं से लोग गिव अप करके नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना, थोड़ा और स्ट्रगल होगा तो क्या परेशानी है स्ट्रगल में, है ना। वो आपको अच्छा लगने लगा है स्ट्रगल, तो कहीं ना कहीं आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। तो आपके एंजल्स आपको, आपके गाइड्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको ये बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन करो। और जितना हो सके, अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए है तो खुले आसमान के नीचे जाओ, जाके बैठो और जाके क्लाउड्स को देखो, अपना सवाल पूछो, क्लाउड्स को नोटिस करना स्टार्ट करो। वो जिस तरीके से मूव करेंगे, वो जिस तरीके से आकार लेंगे, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपके गाइड्स कह रहे हैं तो ट्रस्ट मी, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करो। आपको जो भी आपके दिमाग में सवाल है और जो भी सवाल आपको परेशान करते हैं, आप उनका जवाब ज़रूर ढूंढ लोगे। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली करो। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपके गाइड्स ऐसी कौन सी बात है जो आपको बताना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप कौन सी बात जानो। ओके, लुक, अलोननेस। आपको यही अलोननेस बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि आप अकेले रह गए हो, आपके पास कोई है ही नहीं। ऐसा थोड़ी, आप अकेले थोड़ी हो, मैं तो हूँ आपके साथ मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अच्छा, मजाक नहीं करते, रीडिंग पे आते देखिए, आप अकेले नहीं हो पाइसेस। ठीक है, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स है, यूनिकॉर्न्स है आपके साथ। लेकिन अगर आपको तभी भी लगता है आप अकेले हो, तो इतना याद रखिए कि इंसान जब अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है ना, उसका, मान लीजिए अगर कोई इंसान है जिसकी बहुत बड़ी फैमिली है, अब वो बहुत बड़ी फैमिली चाहती ही नहीं है कि वो अपने सपने के ऊपर काम करे, तो वो क्या करेगा? वो उनको छोड़ के आगे बढ़ेगा अपने सपनों की तरफ, है ना। वो तभी भी अकेला हो जाएगा। तो ये
मैटर नहीं करता कि आपके पास स्टार्टिंग से कोई लोग नहीं है। आप अगर आगे बढ़ रहे हो अपने स्ट्रगल में तो आपको सबको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे आप सोचते हो ना मेरे पास तो कोई लोग ही नहीं है, शायद इस वजह से आपको अकेलापन लगता है, नहीं। कोई आपके अलावा भी किसी की अगर बहुत बड़ी फैमिली होती है, किसी के पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता ना, तभी भी अगर वो स्ट्रगल कर रहा होता, धीरे धीरे करके लोग छूट ही जाते। जब आप आगे बढ़ते हो और कोई दूसरा इंसान अलग करियर में होता है या वो अलग ही कुछ होता है, तो हो ही जाता है, आप अलग हो ही जाते हो, ठीक है। आप लोग एक एक नहीं हो सकते, समझ लो, एक साथ नहीं चल सकता कोई भी व्यक्ति, अगर वो एक अलग फील्ड से और आप एक अलग फील्ड से हो तो यही बात है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, ठीक है, आपके साथ एंजल साथ है। और बस इतना याद रखिए कि एक इंसान अकेले ही स्ट्रगल करता है, एक इंसान स्ट्रगल डेज में अकेला ही होता है, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड आपको इसी तरीके से बता रहा है दूसरे मैसेज के बारे में, वो यही है कि देखिए इसकी अपनी खासियत है और इस पेड़ की अपनी खासियत है, मतलब इस बैम्बू की अपनी खासियत है और इस पेड़ की अपनी खासियत है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा अच्छा और ये नहीं है ना। तो एक जो एक्सपीरियंस होता है या फिर आप कह लो मैच्योरिटी जो होता है वो एज के साथ आता है, ठीक है। तो आप दूसरों को देख के ये मत सोचा करो कि अरे या आप कह लो ठोकर से, जितना ज़्यादा ठोकर लगता है उतना ज़्यादा मैच्योरिटी आता है। तो आप ये मत सोचा करो दूसरों को देख करके कि अरे आप पीछे रह गए हो या आप हमेशा गलत डिसीजंस लेते हो, दूसरा इंसान सही डिसीजंस लेता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, जिसका जैसा वो उस तरीके से डिसीजंस लेता है। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। मुझे तो ऐसा लगता है पाइसेस आपके लिए कि आप दूसरों से ज़्यादा ब्लेस्ड हो, जेन्युइनली बता रही हूँ। मेरे हिसाब से देखिए जीवन में एक इंसान जो है अगर उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास भगवान का साथ है। एक सपोज़ करिए एक बात कि एक इंसान है जो जिसके पास कुछ नहीं है, 1 रुपये नहीं है, ठीक है, उसका वो खुद ही अपना पेट मुश्किल से पाल रहा है, ठीक है, बस इतना जानिए, ठीक है, और उसके पास लेकिन भगवान का साथ है, तो वो कभी भी कुछ भी नहीं गवाएगा अपने जीवन में। इनफैक्ट उसको धीरे धीरे करके सब कुछ मिलता जाएगा। लेकिन एक इंसान जिसके पास भगवान का साथ नहीं है लेकिन कुछ पैसे हैं उसके, मतलब भरपूर पैसे हैं उसके घर में और उसके अकाउंट में, और खाने को भी बिल्कुल भरपेट खाना खा रहा है और इतना खाना है कि उसको फेंकना भी पड़ रहा है, तो यकीन करिए उसको डाउन होने में समय नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि उसके पास भगवान का साथ नहीं है। क्योंकि अगर भगवान का साथ रहेगा तो टाइम टू टाइम गाइड हो जाएंगे आप, है ना। लेकिन अगर भगवान का साथ नहीं रहेगा तो वो एक ना एक दिन डूब जाएगा गलत डिसीज़न लेके, क्योंकि उसको वो दिखेगा ही नहीं सही और गलत, तो वो गलत की तरफ भाग जाएगा, लोगों की बातों को सुनेगा ज़्यादा, है ना। तो यही बात है कि ऊपर वाले का साथ बहुत अहम होता है। और अगर आपके पास ऊपर वाले का साथ है तो ट्रस्ट में, अगर आपके पास अभी 0 भी है ना तो आप 0 से 100 कर लोगे और 100 से 1000 कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास वो ऊपर वाले का साथ ही नहीं है तो आप 1000 से 100 और 100 से 0 कर लोगे, ऐसा है। तो बस इसी वजह से मेरा मानना ये है कि जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन भगवान का साथ है वो ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आप कौन से मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको जो मिशन यूनिवर्स देने वाले हैं उसमें से सबसे पहला जो मिशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जैसे कहते हैं ना यार कि किसी के हक के लिए बोलो, है ना। बोलना है तो कोई ऐसी बात बोलो जो दूसरे किसी के काम आए। तो मुझे ऐसा लगता है वही सेम चीज़ आपके साथ होने वाली है, ठीक है। जैसे आज आपकी हेल्प हो रही है, कल आप किसी और की हेल्प करोगे, फिर वो इंसान किसी और की हेल्प करेगा, तो ऐसे करके एक चेन जैसा कुछ क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक मदद का, ठीक है। जैसे आपने आज किसी न किसी रूप में किसी की मदद करी, कल आपके पास वही मदद किसी न किसी दूसरे इंसान के तरफ से आएगी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको बताई जा रही है कि जो मिशन में आप हो वहाँ पे आप दूसरों की मदद और दूसरे किसी तीसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं पाइसेस आपके लिए कि आपको आपके गाइड्स कौन से साइन दे सकते हैं। थैंक यू। वी हैव नंबर 2। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके गाइड्स आपको पहला ये कहना चाहते हैं कि अपना कर्मा रिलीज़ करिए, ठीक है। आपका जो नेगेटिव कर्मा है या जो आप बोल रहे हो नेगेटिव बातें अपने पास्ट के लोगों को लेकर के, पाइसेस, उनको आप रिलीज़ करिए। वो आपका सच नहीं है, आपके पास्ट के लोग आपका सच नहीं है, ठीक है। उनको, उनमें मत जिए आप, उनको ना देखिए, ना उनको, उन पर नाम लीजिए, ना उनके बारे में अपने मन में जगह बनाइए, कुछ मत करिए। वो लोग पास्ट है। वो पास्ट किस वजह से, कोई रीज़न है तभी तो है ना पास्ट, बताइए मुझे आप। तो पुराने लोगों के लिए इतना मत सोचिए या इतना मत अपना समय बर्बाद करिए, ठीक है। मतलब उनसे अपना कर्मा रिलीज़ करने का मतलब ये है कि उनसे अपना साथ छोड़ो, कनेक्शन तोड़ो अपना,
ठीक है, वरना आप उन्हीं के जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। देख लो आप अपने लाइफ में अभी तक उनको छोड़ने के बाद, उन लोगों को छोड़ के या उन दोस्तों को छोड़ने के बाद अभी भी आपको वैसे ही लोग मिलते हैं, जो या तो फिर सेम उन्हीं की तरह होते हैं, या तो फिर कुछ अलग भी होता है तो वो सेम ही बिहेव करते हैं आपके साथ, है ना, जैसे पहले कुछ दोस्तों ने आपके करा था। तो वही बात है कि जब आप उनको छोड़ोगे नहीं, अपना कनेक्शन पूरा उनके साथ कट नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो बेहतर है कि आप अपना कर्मा रिलीज़ करो, ठीक है। और कर्मा की बात मैंने आपको बता दी। दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि लोगों को नोटिस करो, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब यही है कि धीरे धीरे करके लोगों को नोटिस करना स्टार्ट करो, कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, इसी वजह से आपको कहा जा रहा है नोटिस करो। हर दूसरा इंसान जीवन में स्ट्रगल ही कर रहा है ना। कोई मेंटली कर रहा है, कोई फिज़िकली कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो मेंटली कर रहा है कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। जिसके पास नहीं है वो बेचारा फिज़िकली अपने आप को खटा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि वो 2 पैसे कमा ले। और वही 2 पैसे की चिंता किसी अमीर इंसान को हो रही है कि वो मेरे पास से चला ना जाए। तो स्ट्रगल हर कोई ही कर रहा है। किसी के पास सब कुछ है तभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है, किसी के पास नहीं है तभी भी स्ट्रगल कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। तो बेहतर है नोटिस करना स्टार्ट करिए, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और आपके तीसरा जो आपकी गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि देखिए हेल्प, ठीक है। आप दूसरों की मदद करने के लिए आए हो तो आप मदद करोगे दूसरों की, और वो किसी न किसी रूप से होगी ही मदद, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो आपके गाइड्स आपको कैसे साइन देंगे। तो आपका जो पैशन है, यानी कि आपको शायद अपने काम के प्रति बहुत पैशन है जिससे आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, उसके प्रति आपका एक पैशन है, ठीक है। आपका अपने काम के प्रति एक पैशन है, और आप जैसे ही अपने पैशन को फॉलो करोगे आपके गाइड्स को बहुत खुशी मिलेगी कि चलो आप अपने दिल की कर रहे हो, और वो आपसे हर तरीके से साइंस देंगे, आपको हर तरीके से कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। ऐसा भी लगता है एक लास्ट मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो यही है कि एक राजा, देखिए एक राजा के ही पास एक रानी होती है, या आप ऐसा समझ लो एक रानी के पास ही एक राजा होता है, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ बनना पड़ता है, ठीक है। तो या अगर जैसे आपका कोई आप अगर अपने कोई ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, और जब आप उसको मैनिफेस्ट करते हो या उसके बारे में किसी के भी ड्रीम मतलब कोई भी ड्रीम पार्टनर के बारे में अपने सोचते हो, या मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा इंसान चाहिए, तो आप जैसा इंसान सोचते हो वो आपको अभी नहीं मिल सकता है ना। वो कहते हैं एक रानी को एक राजा और एक राजा को एक रानी ही मिल सकती है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो वही बात है, ठीक है। अब आपको जितना समझ आए और जैसा समझ आए, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते थे और आपके गाइड्स देना चाहते थे। पाइसीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।